आज मैं बताना चाहता हूं मजहब में और क्रिश्चियनिटी में क्या फर्क है। मजहब एक शरीयत है और क्रिश्चियनिटी एक लाइफ जिंदगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी है। लूका की अंजील उसके 18वें बाब में एक मजहबी शख्स यीशु के पास आकर कहता है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये सवाल है ही बहुत गलत। वो ये तवक्को कर रहा था कि यीशु से उसे बताए कि तू इतनी बार रोजे रखे। वो चाहता था कि उसको कोई काम बताए जाए, लेकिन यीशु सी ने उसे एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, ये नेकियों से और ये काम करने से हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती। अजीज बहन और भाइयों, बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है, फजल कहता है कि जो कुछ यीशु ने आपके लिए किया है उस पर ईमान लाओ। आज दुनिया के अंदर कौमें, मुजाहिब कुछ करके निजात पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आज खुशखबरी दे रहा हूं कि यीशु सी ने आपके लिए सलीब पर जान दे के आपको जिंदगी का वारिस ठहराया है। आपने कैसे हमेशा की जिंदगी पानी है? मुसीब पर ईमान लाके। शरीयत कहती है ये कर, ये कर, ये कर। फजल कहता है मैंने तेरे लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है। आज क्या किए पर ईमान लाके एक पल में निजात पाना चाहते हो, जिंदगी पाना चाहते हो, या काम करते करते रुल जाना चाहते हो? आपको पता है कल में दो शख्स आए। एक ने कहा मैंने हफ्ते में 2 बार रोजा रखा, मैंने ये नेकी की, मैंने 10 यकियां दी, मैंने वो किया, बड़ी लंबी लिस्ट सुनाता है। लेकिन एक शख्स आया, वो आकर कहता है खुदा मैं इस लायक नहीं, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, तू ही माफ कर सकता है। वो आया तो गुनाहगार, पर मुसीब पर ईमान लाकर कि उसने मेरे गुनाह भी उठाए, बीमारियां उठाई, कमजोरियां उठाई, लानतें उठाई, गरीबी उठाई, और उसने मेरी शर्मिंदगियां उठाई, वो उन सब पर ईमान लाया। और आपने देखा कि वो शख्स, बाइबल में लिखा है कि वो रास्तबाज ठहर कर गया। आया गुनाहगार पर गया रास्तबाज, क्योंकि वो उसके फजल पर ईमान लाया है। लेकिन याद रखें, आज इस फजल की पहचान कीजिए। लोग चर्च आते भी गुनाहगार, जाते भी गुनाहगार, अगले मीटिंग में फिर हम गुनाहगार तेरे कदमों में आए। अरे वो शख्स आया एक बार, फिर वो रास्तबाज बनकर गया और रास्तबाज बनकर आया। मजहब आपको मुजरम ठहराता है। जो मजहब की पैरवी करते हैं वो गुनाहगार ही रहेंगे। वो कहेंगे कि मजहब के लिए, निजात के लिए वो काम करते रहेंगे, पर गुनाह के खौफ से, उसके जुए से आजाद नहीं होते। आज मैं कहना चाहता हूं, ये 2 शख्स कौन है? एक फरीसी है, एक वो है। ये 2 अहद हैं। एक पहला शख्स जो कहता है मैं ये किया, ये किया, ये शरीयत है, और दूसरा शख्स जो है वो कहता ईमान लाने वाला, ये फजल है। तो आइए आज मसीह के ऊपर ईमान लाकर, उसके किए हुए पर ईमान लाकर हम निजात पाए। आज रोजे, दुआएं और आपके नेक काम आपको निजात कभी नहीं दे सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, रास्तबाजी हमेशा की जिंदगी नेक अमाल से नहीं, बल्कि यीशु सी पर ईमान लाकर रास्तबाज, ईमानदार बन के नेक अमाल के लिए है। खुदा आज चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में एक अच्छा पहलू लें, ईमान रखने वाले लोग बने। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। अजीज बहन और भाइयों, याद रखें कि बाइबल में यह भी लिखा है, रोमियो के खत में, जो शरीयत के मुताबिक है, वो शरीयत का जो उसके ऊपर वो लागू करता है अपनी कमांड, अपना हुक्म, और वो कभी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। लेकिन जिसकी जिंदगी में शरीयत का खात्मा हो जाता है, वो उससे इनकारी हो जाता है और फजल का पुजारी हो जाता है, फजल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो शरीयत के कब्जे से, उसके हुक्म से, उसकी लानत से आजाद हो जाता है। शरीयत एक ऐसा शोहर मैंने बताया कि जो कमांड करेगा, लेकिन वो बड़ा सख्त शोहर है। आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितनी आप दुआएं कर लो, कितने रोजे रख लो, वो आपको फिर आकर मुजरिम ठहराएगा। वो ऐसे ही है जैसे एक औरत अपने शौहर के लिए घर को साफ करती है, पर्दे धोती है,
और बेड साफ करती है, झाड़ू लगाती है, लेकिन वो आकर कहेगा ये भी तूने अच्छा किया, ये भी किया, ये भी किया, लेकिन एंड पर वो किसी ना किसी जगह पर हाथ लगाएगा और यूं हाथ लगाकर वो कहेगा ये देखो, ये तो आपने किया नहीं है। और ये सुनकर बीवी मायूस हो जाती है और शरीयत उदास करती है, मायूस करती है। फजल हमेशा की जिंदगी और कामल खुशी देता है। आओ खुदावंद के फजल की तरफ, उसकी स्लीब की तरफ देखें और हमेशा की खुशी और शादमानी पाएं। असीस बहन और भाइयों, खुदा आपको बरकत